दोस्तों, इस वीडियो में हम लूका मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लूका एक अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म है जिसमें हमें फैंटेसी, कॉमेडी एंड ड्रामा तीनों देखने को मिलते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक आइलैंड से, जहां हम दो मछुआरों को रात के अंधेरे में मछली पकड़ते हुए देखते हैं। उस आइलैंड के बारे में बहुत सारी बातें मशहूर थी कि वहाँ पर बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं, पर वे दोनों इसे एक कहानी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ थी। वे दोनों मछली पकड़ रहे होते हैं कि तभी एक सी मॉन्स्टर उनके बोट से चीजें उठाने लगता है। जब ये उस मॉन्स्टर को देखते हैं तो वे घबरा जाते हैं। वही वो मॉन्स्टर भी इंसानों को देख करके घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है, पर तभी वो उनके बिछाए गए जाल में फंस जाता है। फिर भी वो किसी तरह से उनके बिछाए गए जाल से निकल जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम समुद्र के अंदर रहने वाले सी मॉन्स्टर्स को देखते हैं, जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह ही अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। वहाँ पर हम लूका नाम के एक सी मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि अपने मॉम, डैड एंड ग्रैंडमा के साथ रहता था। लूका अपनी फैमिली के साथ गोट फिशेस को पाला करता था और एक दिन जब वो उन फिशेस को चराने के लिए लेकर के जाता है, तभी एक जगह पर उसे एक अलार्म क्लॉक और एक जोकर कार्ड मिलता है। तभी ऊपर से एक बोट गुजरती है, जिसे देख करके वो घबरा जाता है और अपनी सभी मछलियों को लेकर के एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप जाता है। वो उस बोट को जाता हुआ देख रहा होता है। फिर उसकी मॉम उसे लंच के लिए बुलाती है। लूका उस अलार्म क्लॉक और उस जोकर कार्ड को छिपाकर अपने मम्मी के पास चला जाता है, जहाँ उसकी मॉम उससे ये कहती है कि उसे सतह पर नहीं जाना चाहिए और अगर कोई बोट उसे आता हुआ दिखे तो उसे तुरंत छिप जाना चाहिए, क्योंकि वे इंसानों को मॉन्स्टर समझते थे जो कि उन्हें मारने की कोशिश में लगे होते हैं। लेकिन लूका अपनी मॉम की बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए फिर से उसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसे वो अलार्म क्लॉक मिला था। वहाँ पर उसे और भी चीजें मिलती है जिसे वो देख रहा होता है कि तभी वो स्विमिंग सूट में एक इंसान को देख करके डर जाता है। लूका को ऐसा लगता है जैसे कि वो इंसान उसे मार देगा, पर वो जैसे ही अपनी हेड को निकालता है, हम देखते हैं कि वो भी उसी की तरह एक सी मॉन्स्टर होता है जिसका नाम एल्बर्टो होता है। वो अपनी सूट को निकालता है और वहाँ मौजूद इंसानों की चीजों को लेकर के लैंड पर चला जाता है। लूका उससे कहता है कि ये सब मेरी चीजें हैं और वो भी उसका पीछा करते हुए लैंड के पास चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि एल्बर्टो जैसे ही पानी से निकलता है वो इंसान में बदल जाता है। ये देख करके लूका एकदम से शॉक हो जाता है। तब एल्बर्टो उसे भी जबरदस्ती पानी से बाहर लेकर के आता है, जहाँ लूका भी पानी से बाहर आते ही इंसान में बदल जाता है। ये देख करके वो काफी घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। एल्बर्टो उसे रिलैक्स होने के लिए कहता है, क्योंकि ये सब उसके लिए बस एक आम बात थी। वो अक्सर आइलैंड पर आया करता था। लेकिन लूका घबरा कर वापस पानी में चला जाता है और वो पूरी रात इसी के बारे में सोचने लगता है। अगले दिन वो अपने फिशेस के सामने अपना एक स्टैचू बना करके बिठा देता है और फिर वो आइलैंड की ओर चला जाता है, पर उसे बाहर निकलने में डर लगता है। तभी एल्बर्टो उसे अपने साथ बाहर लेकर के आता है। वो उसे चलना सिखाता है। लूका जल्दी ही चलना सीख जाता है। फिर वो एल्बर्टो के साथ उसके टूटे फूटे घर पर जाता है, जहाँ एल्बर्टो उससे कहता है कि वो यहाँ पर अपने डैड के साथ रहता है, पर वे अभी यहाँ पर नहीं है। वहाँ लूका इंसानों के सामानों को देखता है जिसे एल्बर्टो ने चुरा कर रखा था। वो ये सब देख रहा होता है कि तभी लूका की नजर एक पोस्टर पर जाती है। एल्बर्टो उसे बताता है कि ये वेस्पा है, जो कि एक इटालियन स्कूटर है जिस पर बैठकर हम पूरी दुनिया घूम सकते। ये सुनकर के लूका काफी एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास जो सामान है हम उससे भी तो एक वेस्पा बना ही सकते हैं। एल्बर्टो को ये आइडिया काफी अच्छा लगता है। फिर वे दोनों मिल करके एक स्कूटर बनाने में लग जाते हैं। कुछ टाइम काम करने के बाद वो एक स्कूटर बना लेते हैं। फिर काफी देर हो जाने की वजह से लूका अपने घर वापस चला जाता है, जहाँ उसकी मॉम उससे ये पूछती है कि वो इतनी देर कहाँ पर था। तब उसकी ग्रैंडमा उसे बचा लेती है। अगले दिन लूका एल्बर्टो के साथ वापस आइलैंड पर चला जाता है, जहाँ पर वे दोनों इस स्कूटर को चलाने की कोशिश करते हैं। लूका रैंप होल्ड करता है और एल्बर्टो स्कूटर को चलाते हुए ऊपर से नीचे की ओर आता है, लेकिन इसी दौरान वो स्कूटर पूरी तरह से टूट जाता है और एल्बर्टो सीधा पानी में जाकर के गिरता है। पर उस स्कूटर को चला करके एल्बर्टो काफी खुश होता है और वो लूका के साथ एक और नया स्कूटर बनाने में लग जाता है। कई दिनों तक लगातार ऐसे ही चलता रहता है। वे हर बार एक नया स्कूटर बनाते और उसका टेस्ट करते, पर वो हर बार टूट जाता है। वहीं लूका के मॉम डैड को भी उस पर शक हो जाता है और वे एक दिन लूका को आइलैंड पर जाते हुए देख लेते हैं। लूका और एल्बर्टो फिर से एक नया स्कूटर बनाते हैं और इस बार वे दोनों इस स्कूटर में बैठ जाते हैं। लूका को काफी डर लग रहा होता है। एल्बर्टो उस स्कूटर को चलाते हुए काफी ऊंचाई तक लेकर के जाता है और वे जैसे ही वहाँ से नीचे आ रहे होते हैं, वे एक बड़े से पत्थर से टकराने वाले होते हैं। ये देख करके लूका जोर से धक्का देता है और वे दोनों जाकर के पानी में गिर जाते हैं। वे बहुत एंजॉय करते हैं और वे दोनों अब काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। रात के वक्त पहली बार लूका स्टार्स को देखता है, पर एल्बर्टो उससे कहता है कि ये स्टार्स नहीं है, ये फिशेस है। लूका जब अपने घर वापस जाता है तो उसके मॉम डैड उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि वे अब ये जान चुके थे कि लूका आइलैंड पर जाता है।
जो कि उनके लिए बिल्कुल भी सेफ जगह नहीं है, और वे ये डिसाइड करते हैं कि वे लूका को उसके अंकल यूगो के घर पर भेज देंगे, जो कि समुद्र के एकदम नीचे रहते हैं। वहाँ पर लूका बिल्कुल सेफ रहेगा। पर तभी लूका उनसे कहते हैं कि वो वहाँ पर नहीं जाना चाहता है और वो वहाँ से भाग जाता है। वो एल्बर्टो के पास जाकर के उसे ये सारी बातें बताता है कि उसके मॉम डैड उसे उसके अंकल यूगो के घर पर भेज रहे हैं, पर वो वहाँ पर नहीं जाना चाहता है और वो अगर यहाँ पर रुका तो वे लोग उसे ढूंढ लेंगे। काफी देर सोचने के बाद वो दोनों समुद्र के पास वाले टाउन में जाने का फैसला करते हैं, जहाँ पर इंसान होने की वजह से उनके पेरेंट्स उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। वे दोनों तैरते हुए टाउन में चले जाते हैं और वहाँ पर घूमने लगते हैं। वहीं पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं कि तभी उनकी बॉल लूका के पास चली जाती है। वे उस बॉल को किक करने के लिए कहते हैं। लूका जैसे ही उस बॉल को किक करता है, वो बॉल सीधे जाकर के एक रेड वेस्पा पर लगती है। वो वेस्पा एरकॉल नाम के एक लड़के का होता है, जो कि 5 बार पोर्टोसोरस कप का विनर रह चुका है। वो लूका और एल्बर्टो के पास आकर के उनकी काफी इंसल्ट करता है। फिर वो लूका को पानी में डुबाने की कोशिश करता है। लूका इससे काफी डर जाता है कि कहीं उसकी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। कि तभी एन मौके पर जूलिया नाम की एक लड़की आकर के उन दोनों को बचा लेती है, पर वो उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि वो पिछले साल पोर्टोसोरस कप में उससे हार गई थी। लेकिन जूलिया उसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए उन दोनों को अपने साथ लेकर के चली जाती है। वो उन दोनों को बताती है कि एरकॉल बहुत ही बदमाश लड़का है और वो हमेशा सबको तंग किया करता है, पर इस बार वो फिर से उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके उसे जीतना चाहती है ताकि वो उसका घमंड तोड़ सके। ये सुनकर के लूका एल्बर्टो से कहता है कि हो सकता है अगर हम ये कंपटीशन जीत जाए तो हम अपने प्राइज मनी से एक नया वेस्पा खरीद सकते हैं, फिर हम पूरी दुनिया की सैर करेंगे। और लूका जूलिया से कहता है कि वो भी उसके साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है। अब जूलिया दोनों से ये कहती है कि ये कंपटीशन इतना आसान नहीं है जितना कि वे सोच रहे हैं। उन्हें इस कंपटीशन को जीतने के लिए 3 टास्क पूरे करने होंगे। सबसे पहले स्विमिंग रेस होगा, दूसरा पास्ता खाना होगा और तीसरा साइकिल रेस होगी, जिसे जीतने के बाद ही वे इस कंपटीशन को जीत सकते हैं। फिर जूलिया दोनों से ये पूछती है कि क्या तुम्हें साइकिल चलाना और स्विमिंग करनी आती है। वे स्विमिंग की बात सुनकर के बिल्कुल से ना कर देते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी सच्चाई किसी के सामने आए। और लूका उसे साइकिल चला करके दिखाता है, पर वो अच्छे से साइकिल नहीं चला पाता है, जिससे जूलिया उन्हें अपनी टीम में लेने से थोड़ा हिचकिचाती है क्योंकि उन्हें ना तो साइकिल चलानी आती है और ना ही स्विमिंग आती है। लूका जूलिया से ये कहता है कि वो अपने घर से भाग करके आया है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे जबरदस्ती उनके अंकल के पास भेज रहे थे, इसलिए वो ये कंपटीशन जीतना चाहता है ताकि वो इस प्राइज मनी से एक नया वेस्पा खरीद कर यहाँ से बहुत दूर जा सके। ये सुनने के बाद जूलिया उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लेती है और कहती है कि लूका साइकिल चलाएगा, एल्बर्टो पास्ता खाएगा और मैं स्विमिंग करूंगी। फिर वो दोनों को अपने घर लेकर के आती है, जहाँ पर वो अपने डैड के साथ रहती है। उसके डैड एक मछुआरे होते हैं और वो अपने हर छुट्टियों पर अपने डैड के पास रहने के लिए आती है। वे दोनों उसके डैड से मिलते हैं। जूलिया अपने डैड को कंपटीशन की एंट्री फी देने के लिए मना लेती है। रात के वक्त लूका और एल्बर्टो जूलिया के ट्री हाउस में रहते हैं, तो उधर लूका के मॉम डैड उसे ढूंढते हुए टाउन में चले जाते हैं और वे वहाँ के सारे बच्चों को पानी से भिगोने लगते हैं ताकि वे लूका को ढूंढ सके। अगले दिन लूका और एल्बर्टो जूलिया के डैड की मछली पकड़ने में मदद करते हैं, जिससे कि वे ढेर सारी मछलियाँ पकड़ लेते हैं और इसे बेचकर वे अपने एंट्री फी के पैसे भी कमा लेते हैं। फिर वे तीनों कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बाद तैयारी में लग जाते हैं। लूका साइकिल चलाने की कोशिश करता है, एल्बर्टो पास्ता खाने की कोशिश करता है और जूलिया स्विमिंग करती है। प्रैक्टिस के बाद जूलिया के डैड एल्बर्टो को कहीं ले करके जाते हैं और जूलिया और लूका आपस में बातें करते हैं। जूलिया उससे बताती है कि वो बस छुट्टियों में ही अपने डैड के पास रहने के लिए आती है और छुट्टियां खत्म हो जाने के बाद वो वापस अपने मॉम के पास चली जाती है, जहाँ उसका स्कूल भी है। फिर वो लूका से पूछती है कि वो वेस्पा क्यों जीतना चाहता है। लूका उससे बताता है कि वो उस पर बैठ करके कहीं भी जा सकता है और वो आसमान में ढेर सारे फिशेस को देखना चाहता है। ये सुनकर के जूलिया उससे कहती है कि वे फिशेस नहीं है, वे स्टार्स है, और वो टेलीस्कोप की मदद से उसे स्टार्स दिखाती है। फिर वो अपने एस्ट्रोनॉमी की बुक भी उसे दे देती है क्योंकि लूका उन स्टार्स और सोलर सिस्टम के बारे में जानने के लिए काफी इंटरेस्टेड था। तभी एल्बर्टो वहाँ पर आकर के लूका को अपने साथ लेकर के जाता है। जाते वक्त लूका उससे कहता है कि वो जिसे फिशेस समझ रहा था वो रियल में स्टार्स है और ये सब जूलिया ने अपने स्कूल में सीखा है और हम वेस्पा जीतने के बाद उसके स्कूल जाकर के ये सब कुछ सीख सकते हैं। ये सब सुनकर के एल्बर्टो गुस्से में आ जाता है और वो उससे कहता है कि हम सी मॉन्स्टर है, हम स्कूल नहीं जा सकते हैं। तभी वहाँ पर एरकॉल अपने फ्रेंड्स के साथ आकर के उन्हें परेशान करने लगता है और वे किसी तरह से वहाँ से बच निकलते हैं। अगले दिन से वे तीनों पूरे जोरों शोरों से कंपटीशन की तैयारी में लग जाते हैं क्योंकि अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। वैसे ही एक दिन लूका ऊंचाइयों पर से साइकिल की ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन उसे नीचे उतरने में काफी डर लगता है। तब एल्बर्टो उससे कहता है कि हम वैसे ही साइकिल चलाएंगे जैसा हम अपने आइलैंड पर चलाया करते थे, और फिर वो लूका को अपने साथ बिठाकर साइकिल चलाने लगता है। लेकिन काफी ज्यादा ऊंचाई होने की वजह से साइकिल पर उसका कंट्रोल नहीं होता है और वे दोनों पानी में जाकर के गिर जाते हैं, जिसके बाद लूका काफी गुस्से में आ जाता है। एल्बर्टो लूका से ये कहता है कि हम यहाँ पर सिर्फ वेस्पा
सीखने के लिए आए हैं। पर लूका उससे कहता है कि वो जूलिया के साथ स्कूल जाकर के बहुत कुछ सीखना चाहता है। इसी को लेकर के दोनों में बहस हो जाती है और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी जूलिया वहाँ पर आ जाती है। लूका उससे पूछता है कि क्या हम दोनों तुम्हारे स्कूल आ सकते हैं। ये सुनकर के जूलिया काफी खुश होती है। और तभी एल्बर्टो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे स्कूल में सी मॉन्स्टर आ सकते हैं। ये बात जूलिया को मजाक लगती है। पर तभी एल्बर्टो पानी में जाकर के उसे अपना असली रूप दिखाती है, जिसे देख करके वो काफी घबरा जाती है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर के एरकोल अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर आ जाता है। उस वक्त लूका भी उसे पहचानने से इनकार कर देता है, जिससे दुखी होकर के वो वापस चला जाता है। जिसके बाद लूका और जूलिया घर वापस आकर के उसके डैड को ये बताते हैं कि एल्बर्टो यहाँ से चला गया है। ये बात सुनकर के उसके डैड काफी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि एल्बर्टो के साथ रहना उन्हें अच्छा लगता था और वे उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। लूका जूलिया से ये कहता है कि हम एल्बर्टो के बिना भी ये कंपटीशन जीत सकते हैं, और वो जूलिया की बात ना सुनते हुए सिर्फ बोलता ही जाता है, जिसकी वजह से जूलिया एक ग्लास में रखे हुए पानी को उसके ऊपर डाल देती है। और यहाँ पर उसे ये पता चलता है कि लूका भी एक सी मॉन्स्टर है। जूलिया लूका से ये कहती है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को ये पता चल गया कि वो एक सी मॉन्स्टर है तो वे लोग उसे मार देंगे। इस बात से दुखी होकर के लूका वहाँ से वापस एल्बर्टो के घर पर चला जाता है, जहाँ पर वो ये देखता है कि सारा सामान बिखरा हुआ होता है, दीवार पर कुछ मार्क होते हैं और एल्बर्टो एक कोने में बैठा हुआ होता है। वो एल्बर्टो से पूछता है कि आखिर बात क्या है। तब एल्बर्टो उसे ये बताता है कि ये मार्क्स उसने तब से लिखना स्टार्ट किया जब उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे, और तब से वो अकेला ही रहता है। और वो कहता है कि वो सबसे खराब बच्चा है, वो सब कुछ बिगाड़ देता है, तभी तो उसके डैड ने भी उसे छोड़ दिया। ये सुनकर के लूका उससे कहता है कि ऐसा नहीं है, हम बेसबा जीत सकते हैं और इससे हम कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन एल्बर्टो काफी दुखी होने की वजह से लूका को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। जाने से पहले लूका उससे ये कहता है कि ठीक है, मैं अकेला ही जाऊंगा और ये कॉम्पिटिशन भी जीतूंगा, फिर ये बेसबा हमारा होगा। अगले दिन कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाती है। लूका और जूलिया अलग अलग पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले उन्हें स्विमिंग करनी होती है, जहाँ लूका पानी से बचने के लिए स्विमिंग सूट पहनकर आया होता है। पहला टेस्ट कंप्लीट करने के बाद वे ईटिंग टेस्ट में जाते हैं, जहाँ उन्हें पास्ता खाना होता है, लेकिन लूका को चम्मच से पास्ता खाना नहीं आ रहा होता है। तब जूलिया उसे ये बताती है कि चम्मच से पास्ता कैसे खाया जाता है। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद वे साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं। रास्ते में लूका के मॉम डैड उसे ढूंढ लेते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर लूका उन्हें इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे वो कंपटीशन जीतना था। लूका साइकिलिंग करते हुए सबसे आगे चला जाता है, और तभी अचानक से बारिश होने लगती है, जिससे बचने के लिए वो एक जगह पर जाकर के रुक जाता है। तभी एल्बर्टो एक छाता लेकर के वहाँ पर आता है ताकि वो लूका की हेल्प कर सके, लेकिन तभी रास्ते में एरकोल उसे धक्का दे देता है, जिससे उसका छाता नीचे गिर जाता है और बारिश में भीगने की वजह से वो एक सी मॉन्स्टर में बदल जाता है। ये देखकर के वहाँ मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं और एरकोल एक जाल फेंक करके उसे पकड़ लेता है। तब लूका बिना किसी की परवाह किए कि उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, वो एल्बर्टो को बचाने के लिए निकल पड़ता है और वो एरकोल की जाल से उसे बचा लेता है। पर इसी दौरान सभी को ये पता चल जाता है कि लूका भी एक सी मॉन्स्टर है। लूका इस बात की बिल्कुल भी परवाह ना करते हुए अपने कॉम्पिटिशन में ध्यान देता है और वहाँ से निकल जाता है। एरकोल उसका पीछा करने लगता है, कई बार तो उस पर अटैक भी करने की कोशिश करता है, पर वे दोनों उससे बच जाते हैं। फिर जूलिया उन दोनों को बचाने के लिए एरकोल के साइकिल से जाकर के टकरा जाती है, जिससे कि वे दोनों नीचे गिर जाते हैं और लूका और एल्बर्टो इस कॉम्पिटिशन को जीत जाते हैं। फिर वे जूलिया के उठने में हेल्प करते हैं। तभी वहाँ पर मौजूद सभी लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। एरकोल उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी जूलिया के डैड उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि ये कोई सी मॉन्स्टर नहीं है, ये लूका और एल्बर्टो है और इस कॉम्पिटिशन के विनर यही है। और फाइनली यहाँ पर लूका और एल्बर्टो पोर्टोसोरस कप जीत जाते हैं। साथ ही साथ वे लोग उन्हें एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पर हम उनके जैसे और भी मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि इंसानी रूप में वहाँ पर रह रहे थे। फिर वे अपने प्राइज मनी से एक वेस्पा खरीद लेते हैं, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि जूलिया की छुट्टियां खत्म हो चुकी होती है और वो अपने मॉम के पास वापस जा रही होती है। उसे स्टेशन छोड़ने के लिए लूका, एल्बर्टो और जूलिया के डैड आए होते हैं, जहाँ एल्बर्टो लूका से ये कहता है कि उसने वो वेस्पा बेच करके उसके लिए भी एक टिकट खरीदा है, ताकि लूका भी जूलिया के साथ स्कूल जाकर के पढ़ सके। तभी वहाँ पर लूका के पेरेंट्स आकर के उसे एक बैग देते हुए कहते हैं कि वो भी अब स्कूल जा सकता है और वहाँ पर वो अपने फ्रेंड जूलिया के साथ ही रहेगा। और वे ये भी बताते हैं कि ये सब कुछ एल्बर्टो ने तुम्हारे लिए किया है। ये सुनकर के लूका बहुत खुश होता है और वो एल्बर्टो को थैंक्स कहते हुए उसे भी अपने साथ जाने को कहता है, लेकिन एल्बर्टो उससे कहता है कि वो यहीं पर जूलिया के डैड के साथ रहेगा। यहाँ पर वो दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। फिर लूका ट्रेन में चढ़ करके जूलिया के साथ वहाँ से जाने लगता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद हम लूका के अंकल यूगो को एक फिश के साथ बात करते हुए देखते हैं। वो उस फिश को ये बताते हैं कि वो समुद्र के अंदर कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो गाइस, ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।